हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से आपकी आज की क्लास प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थावभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की इस श्री भक्ति रत्नाकर क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री वननिवास आचार्य के जीवन परिचय के बारे में। इसमें हमने श्रवण किया था अभिराम ठाकुर के घर में के जन्म स्थान पर और उसके पश्चात खरदा और अन्य स्थानों पर श्रीनिवास आचार्य अलग अलग स्थानों में दर्शन करने जाते हैं। इसके बाद जाजग्राम होते हुए श्रीनिवास ठाकुर वृंदावन भी पहुंचते हैं। आज हम श्रीनिवास आचार्य के कंटक नगर मयूरेश्वर और एक के धाम, इन जगहों का श्रीनिवास आचार्य का विजिट दर्शन उसके बारे में श्रवण करते हैं। अग्रदीप नाम के गांव में सारे भक्तों से मिलकर श्रीनिवास कंटक नगर जाते हैं। अग्रदीप के सारे भक्तों से मिलकर श्रीनिवास
कंटक नगर गए, जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। ये कटवा नामक स्थान को कंटक नगर बोल। श्रीनिवास आचार्य ने वहां पहुंचकर प्रेम के कारण उनके आंसू बहने लगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अब प्रकट हो चुके थे और ये उनके संन्यास का स्थान था। यहाँ से वो मयूरेश्वर गए, जहां पर भगवान शिव के उन्होंने दर्शन किए। वहां के लोगों ने बताया कि उस गांव में पहले बहुत सारे सर्प रहते थे। उसके बाद आके नित्यानंद प्रभु ने उनको सर्पों से बचाया था, उस गांव के लोगों को। इसलिए इस जगह का नाम है कुंडनी दमन, मतलब सांपों को दमन किया गया था। कुंडनी मीन्स होता है कॉइल, कॉइल जैसे सर्प की कुंडली होती है, वो कुंडली मार के बैठा रहता सर्प। और दमन मतलब उनका दमन किया था, उनको खत्म किया था। तो इसलिए इस स्थान का नाम ये नित्यानंद ने, क्योंकि यहाँ पर सर्पों का दमन किया था। पहले इस गांव में सब लोग सर्पों से परेशान थे। श्रीनिवास आचार्य उस स्थान पर गए, फिर जो अढ़ाई पंडित का घर था। अढ़ाई पंडित नित्यानंद के पिताजी थे। उसके बाद बुद्धिमान श्रीनिवास ने एक चित्रधाम पहुंचकर वहां के सभी लोगों का मन अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अढ़ाई पंडित का घर विजिट करके वहां पर उन्होंने नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान देखा। अपना जी भरकर अपनी संतुष्टि तक नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान देखा। और प्रेम के आनंद से भरकर श्रीनिवास ने उस स्थान को विजिट किया जो जहां पर बलराम की लीला हुई थी। दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर उन्होंने नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और वो ग्राउंड पे रोल करते रहे जब तक कि उनका शरीर धूल से नहीं ढक गया। और अंत में वह भगवान की इच्छा से सो गए। श्री नित्यानंद और उनके जो पार्षद थे वो श्रीनिवास आचार्य को स्वप्न में आए। नित्यानंद प्रभु और दूसरे भक्तों को देखकर श्रीनिवास आनंद में डूब गए। उनकी आंखें, उनका मन जो है पूरी तरह संतुष्ट हो गया। नित्यानंद प्रभु ने उनको आदेश दिया वृंदावन जाने का। ये सब ड्रीम में था श्रीनिवास के। लेकिन श्रीनिवास जब जागा तब बहुत उदास थे। श्रीनिवास ने एक चक्रधाम को प्रणाम किया और भगवान नित्यानंद के चरण कमलों को याद करते हुए वृंदावन की तरफ रवाना हुए। जब वो वृंदावन जा रहे थे तो सारे गांव के लोग उनसे मिलने आए।
उन्होंने सबका उनका ध्यान रखा और वो उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया कि सब लोग जो उनसे मिलने आए थे, सब भक्त लोग प्रसन्न रहे। इसके बाद वो गया, काशी, अयोध्या, प्रयाग और मथुरा इन सब स्थानों का गया, काशी, अयोध्या, प्रयाग, मथुरा का दर्शन किया। पहले सबसे पहले वो गया पहुंचे और वहां पर भगवान गया में भगवान विष्णु के पाद कमल हैं, वहां उन्होंने उनका दर्शन किया। वो अत्यंत आनंद से भर गया। ये गया में ही चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से मिले थे। उस लीला को उन्होंने याद किया। तो तीर्थ स्थानों का है कि जहाँ पे जाए उसका महत्व का अध्ययन करें। श्रीनिवास उनकी लीलाओं को याद करके, महाप्रभु की लीला को याद करके वहां पे उन्होंने बहुत से आंसू बहाए। जिसने भी श्रीनिवास को देखा उस समय, स्त्री और पुरुष दोनों ने, वो चिंतित हो गया उनके कंटिन्यूस क्राइंग से। और जिसने भी उनके सुंदर लक्षणों को देखा, वो उनका संगत छोड़ नहीं सका। सबके हृदय को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए जो भी रास्ते में आए थे, उन सबके हृदय को उन्होंने आकर्षित किया। श्रीनिवास अंत में काशी पहुंचे, जहां पे वो चंद्रशेखर आचार्य के घर गए। एक चंद्रशेखर आचार्य का शिष्य उनके पास में आया और बड़े प्रसन्न पूर्वक हृदय से श्रीनिवास से मिला। जब उन्होंने श्रीनिवास का परिचय पूछा, तो जो शिष्य था वो अति आनंद में डूब गया और श्रीनिवास को गले लगाया आंसुओं से। श्रीनिवास को उस स्थान पे श्रीनिवास को उस स्थान पे जाकर कहा कि जहां पर चैतन्य महाप्रभु रुके थे। उन्होंने श्रीनिवास आचार्य का कुछ दिन तक सावधानी पूर्वक केयर किया। श्रीनिवास महाप्रभु के संगियों से मिले जो काशी में रहते थे। काशी से वो तुरंत अयोध्या गए और प्रयाग गए। ये दो स्थानों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया।
वहां से श्रीनिवास वृंदावन गए। उसके बाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए तो काशी से वो अयोध्या गए, प्रयाग गए और फिर उसके बाद में वृंदावन गए। वहां पे उन्होंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का स्मरण करते हुए मथुरा सिटी में गए। पहले वो विश्राम घाट पर रुके, जहां पर उन्होंने, जहां पे भगवान कृष्ण जो है ने कालिया को मारकर विश्राम किया था। कुछ ब्राह्मण जो थे विश्राम घाट से जा रहे थे और वृंदावन के बारे में वर्णन करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि उनके लिए संभव नहीं कि वो इतना कठिन श्रम करें, इतना कष्ट उठाएं। उन्हें जीवित क्यों रहना चाहिए? कोई भी व्यक्ति भगवान की इच्छा को समझ नहीं सकता। दूसरे व्यक्ति ने कहा वृंदावन धीरे धीरे रत्नों से रहित होता जा रहा है। श्रीनिवास वहां पर जाकर महाप्रभु के पार्षदों का अप्राकट्य के समाचार सुनते हैं। नीलाचल में श्री चैतन्य महाप्रभु जगत से अप्रकट हो गए और ये ऐसा नहीं समझ सुन के काशीश्वर गोस्वामी वो भी चले गए हैं। रघुनाथ भट्ट जो भागवतम के वक्ता थे वो भी चले गए हैं। वो भी महाप्रभु, जब उन्होंने महाप्रभु का प्रकट होने का सुना, उसके बाद सनातन गोस्वामी भी चले गए हैं और अभी रूप गोस्वामी भी चले गए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी भी उनके विरह में जीवित रह रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उनको इतना विरह सहन करना पड़ा है। जब उसने सुना कि ब्राह्मण सब तरह से शोक करें, श्रीनिवास ठाकुर ने उनके दुख का कारण पूछा ब्राह्मणों से। जोर से रोते हुए उन्होंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के प्रकट होने की कथा सुनाई। श्रीनिवास आचार्य रोने लगे और भूमि पर गिर गए और फिर से चेतन होके उठे और रोने लगे। और ये मैंने क्या सुना, ये मैंने क्या सुना। फिर से वो भूमि पर गिर पड़े, फिर से रोने लगे। मेरे प्रिय भगवान रूप गोस्वामी, मेरे प्रिय सनातन गोस्वामी, आप इस प्रकार से इतने अनकाइंड क्यों हैं मेरे जैसे दुर्भाग्यशाली
व्यक्ति के लिए मैंने कभी आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं किया और मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई। जब इस प्रकार से रो रहे थे, वे अपने छाती पे प्रहार करने लगे। एक मथुरा के ब्राह्मण ने फिर श्रीनिवास को रोते हुए इस तरीके से समझाया। श्रीनिवास आचार्य की इस प्रकार की कंडीशन देखते हुए ब्राह्मण मथुरा के एक ब्राह्मण ने उनका हाथ पकड़ा और उनको सांत्वना देने का प्रयास किया, अलग अलग तरीके से उनके जीवन को बचाने के लिए। मथुरा के सारे निवासी आगे आए उनको सांत्वना देने के लिए, पर इसका कोई उपयोग नहीं था। श्रीनिवास आचार्य मथुरा के ब्राह्मण को प्रणाम किया और फिर से उस स्थान को जो मथुरा के ब्राह्मण थे वो सब लोग उस जगह उस रास्ते पर आ गए जो गौड़ देश की तरफ जा रहा था। और जो वैष्णव गौड़ देश के वैष्णव भक्त थे उन्होंने मेरे को सलाह दी कि तुरंत वृंदावन जाइए। अब मुझे समझ में आया कि मुझे वृंदावन जाने के लिए क्यों बोल रहे थे, पर मैं इतना भाग्यशाली नहीं था कि मैं समय पर यहाँ पहुंच सका। ये श्रीनिवास आचार्य का है। हालांकि क्रूर भाग्य ने मुझे इस प्रकार से कष्ट में डाला, मेरा पापपूर्ण जीवन कंटिन्यू रहा। इस प्रकार से जब उसने अपना ये दुखपूर्ण जीवन पर विचार किया, उनकी आंखों से आंसू आने लगे और समय समय पर वो तीव्र दुख में डूब गए। मेरे प्रिय सनातन, मेरे प्रिय रूप गोस्वामी रघुनाथ भट्ट, श्री काशीश्वर पंडित और आप सब जो हैं आध्यात्मिक गुणों के सागर हैं, वो बोले। मैंने श्रवण किया कि आप सब जो लोग हैं बहुत दयालु हैं, तो आप मेरे इस प्रकार से मेरे जैसे पुअर सोल के लिए इतने क्रूर क्यों हैं। जब श्रीनिवास ने इन सब के अप्रकट होने, सारे आचार्यों के अप्रकट होने के बारे में सुना, तो उन्होंने अपने जीवन को त्यागने का निश्चय किया और वो भूमि पर गिर पड़े और अपनी कंडीशन का परवाह नहीं करते हुए रात्रि के अंधकार में कुछ दूरी तय करने के बाद में श्रीनिवास एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उनका शोक जो था इतना दयापूर्ण था कि उनके शोक को पत्थर और लकड़ी भी पत्थर भी पिघलने लगा और लकड़ी भी टूटने लगी। उस गांव के निवासी, जो आसपास के गांव के निवासी बहुत दुखी हुए जब उन्होंने सुना कि श्रीनिवास जो है कंटिन्यूसली रो रहे हैं। पूरी रात्रि भर वो रोते रहे जब तक कि उनको नींद नहीं आ गई भगवान की इच्छा से।
श्रीनिवास को कई प्रकार से, श्रीनिवास आचार्य को कई प्रकार से रास्ते दिखाकर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ज्ञात करते हुए वे प्रकट हो गए। उन गोस्वामी को देखते हुए और उनके अमृतपूर्ण निर्देशों को सुनते हुए श्रीनिवास का आनंद जो है ओवरफ्लो होने लग गया और फिर से उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। अगले दिन वो गौड़ देश की तरफ जाते नहीं और फिर से वृंदावन की तरफ जाने लगे श्रीनिवास आचार्य। उसी रात्रि में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उनको स्वप्न में आए और जीव गोस्वामी ने भी उनको कुछ निर्देश दिया। सो उनका क्या ऑर्डर था? कि पहले मैंने तुमको बोला था, उनको ये स्वप्न में आदेश था कि हमने तुमको बोला था कि पहले तुम्हें गोविंद देव की खोज करनी है वृंदावन में। वो स्वर्ण कलर के हैं, उनका रंग सोने जैसा है और बहुत दुबले पतले हैं, युवा हैं और उनके युवा हैं। जब गोविंद देव की आरती हो, जब भीड़ कम हो, तब तुम्हें उन्हें खोजना है। इस प्रकार से आदेश देने के बाद आगे इस प्रकार से आदेश दिया उनको स्वप्न में रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। और उन्होंने सब लोगों से बोला कि तुम्हें इस श्रीनिवास का दीक्षा अरेंज करना है गोपाल भट्ट गोस्वामी से। जब उनकी अध्ययन पूरा हो जाए, उनको सारा ग्रंथ दे देना। उनको उसके बाद गौड़ देश भेजना, जहाँ पे वो ये सब जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखे उनका वितरण करेंगे। इससे हम क्या बता सकते हैं आपको? ये सब जीव गोस्वामी को बोल के, जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने सब बोला, उसके पश्चात और गोपाल भट्ट गोस्वामी के स्वप्न में आए और उनसे बोलते हैं, गौड़ देश से श्रीनिवास आए हैं, बट उसका कष्ट जो है वर्णन नहीं किया जा सकता, तुम उसको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो। और इस प्रकार से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो है स्वप्न से चले गए। अगले दिन मॉर्निंग में गोपाल भट्ट गोस्वामी जागे और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का नाम पुकारने लगे। उसी क्षण श्री जीव गोस्वामी वहां पर आए और गोपाल भट्ट ने उनको नियंत्रित किया। श्री जीव गोस्वामी जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण कमलों पर गिर पड़े और आंखों में आंसू लेकर गोपाल भट्ट ने जीव गोस्वामी को गले लगाया। उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को आंसुओं से भिगो दिया और दोनों लोग रोने लगे इमोशन। और उन्होंने डिस्कस किया स्वप्न जो में आदेश मिला था।
उनका जो मन की स्थिति है उस समय वो मैं वर्णन नहीं कर सकता। उसके कुछ समय पश्चात गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने आप को कंट्रोल किया, शांत किया और इस प्रकार से आगे बढ़े। जीव गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रणाम किया और अपने गांव चले गए। श्रीनिवास आचार्य के आगमन की चिंता करते हुए उन्होंने सबको उस घटना के बारे में बताया और सबने श्रीनिवास का उत्सुकता से इंतजार किया और समय समय पर उन्होंने उस रास्ते को देखते रहे, उस रास्ते के दर्शन करते रहे जहां से श्रीनिवास आचार्य आने वाले थे। इधर गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको दीक्षा देने के लिए इंतजार करें क्योंकि स्वप्न में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आए। इस बीच में श्रीनिवास आचार्य ने वृंदावन प्रवेश किया। वृंदावन की सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए और उस सुंदरता का आनंद लेते हुए भौरे वहां पे इधर उधर घूम रहे थे पुष्प से पुष्प में, और मोर मयूर और मयूरी डांस कर रहे थे, कोयल और दूसरे पक्षी जो है आवाज कर रहे थे और हर जगह हिरन और दूसरे जो पशु थे इधर उधर फ्रीली घूम रहे थे। वो स्थान कई अनेक प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ था, लताओं से भरा हुआ था और श्रीनिवास के आंखों से आंसू बहने लगे जब उन्होंने उस सुंदरता को देखा। उन्होंने वृंदावन के वैष्णवों का कुटीर देखी एंड देन और वहां से गोविंद देव के मंदिर गए। गोविंद देव को दर्शन करके इनिंग में उनका हृदय आनंद से भर गया और वो रोने लगे। उस आनंद में, अति आनंद में वो भूमि पर लेटने लगे और भगवान की इच्छा से उसके बाद उन्होंने एक जगह पे स्थान। इसके पश्चात श्री जीव गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी का मिलन होता है। संध्या आरती के समय जब बहुत रस था, जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य का ढूंढना चालू किया। श्रीनिवास आचार्य एक कोने में थे जब श्रीनिवास आचार्य एक कोने में पड़े हुए थे जब जीव गोस्वामी ने उनको देखा। श्रीनिवास आचार्य के आनंदपुर लक्षण को देखते हुए श्री जीव गोस्वामी पहचान गए कि यही श्रीनिवास हैं और वो वहां पे खड़े रहे। जब श्रीनिवास कुछ नॉर्मल हुए तो जीव गोस्वामी ने उनको उठाया भूमि से और स्नेह किया बहुत, और दोनों मिले आंखों में आंसू और एक दूसरे को आंसुओं से गीला करते हुए श्रीनिवास जीव गोस्वामी के चरणों पर चरण कमलों पर गिर पड़े, उन्हें प्रणाम किया। जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को बहुत स्नेह पूर्वक अपनी छाती से लगाया और उनसे बहुत मधुर शब्दों में कहा। बहुत टाइटली एक दूसरे के गले लगाते श्री जीव गोस्वामी ने उस लड़के को अपने मित्र के समान संबोधित किया। उनका परिचय जाने बिना श्री जीव गोस्वामी जानते नहीं थे वो कौन है और उनके मिलने का कोई सीमा नहीं थी। इस प्रकार से ये श्रीनिवास आचार्य का परिचय, इसके आचार्य परिचय आगे क्लास में और भी श्रवण करेंगे। आज इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय।
श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।